नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा अग्रवाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ एवं अपनी बहुमूल्य विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। यदि मेरे विचार पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली पोस्ट आप तक आसानी से पहुँच सके और मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करूँ। आज का विषय है, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। संसार में सबसे ऊंचा उदाहरण है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जब सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा की दरिद्र हालत देखकर अपने अश्रु नहीं रोक पाते हैं और रो पड़ते हैं। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे क्षमा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे क्षमा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा उतना रोया रोया है कन्हैया के लिए। सुदामा उतना रोया रोया है कन्हैया के लिए। सुदामा अपनी दीनहीन हालत और मैले वस्त्रों के कारण श्री कृष्ण के पास नहीं जा रहे थे, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा अपने मित्र के गले नहीं लगोगे? और गले मिलते ही दोनों मित्र रो पड़े। यार को गले लगा कर बात भर भर कर रोया। यार को लगा कलेजे बात भर भर को रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये दिन था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। ये दिन था अनमोल की शाम दीवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पथरीली रास्तों पर चलते हुए सुदामा द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण से मिलने की लगन उन्हें खुद अपने ही पैरों के छाले और घावों का पता है। जब श्री कृष्ण ने उनके पैरों की हालत देखी तो उनसे देखी नहीं गई और वे रो पड़े।
पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोए, पाँव के हाल देखे तो दुख के मारे रोए, पाँव धोने के खातिर खुशियों के मारे रोए, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोए। आंसू की भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू की भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। श्री कृष्ण इतना रोए कि उनके आंसुओं से सुदामा के पैर धुल रहे थे और साथ साथ उनकी दरिद्रता और दुख भी धुल रहे थे। श्री कृष्ण से मिलकर सुदामा निहाल हो गए। अब श्री कृष्ण के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने पे रोया, उसके जाने पे रोया। होके गदगद होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए।